एंड जनरलाइज्ड एंजाइटी। व्हाट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी? तो उसको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, फ्रेंडशिप करने में प्रॉब्लम होती है, बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, क्राउड में जाने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे टाइम में बच्चा स्कूल जाना एकदम गिव अप कर देता है, उसको एकदम से सारे सोमैटिक सिम्टम्स आने लगते हैं और डॉक्टर भी नहीं बता पाते प्रॉब्लम है कहाँ ना। सो दिस वन इज अबाउट एंजाइटी। नाउ द नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम इज अबाउट फोबिया एंड फियर्स। फोबिया एंड फियर्स क्या है बच्चों में? तो बच्चों में, जैसे आपने कभी सुना भी होगा अपने घर के आसपास, हम बड़े कई बार बच्चों को समझाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, नहीं आइसक्रीम नहीं खाना, नहीं तो ना झोला वाला बाबा उठा के ले जाएगा। सुना है कभी, है ना? जल्दी सो जाओ, चुड़ैल आती है पकड़ के ले जाएगी। मम्मी लोग तो अक्सर ही ऐसा करती है, कभी कभी पापा लोग भी घरों में करते हैं। तो ये जो तरीका होता है फियर बेस्ड डिसिप्लिन, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से, इस फियर बेस्ड डिसिप्लिन की वजह से बच्चों में फोबिया इंड्यूस होता है। फोबिया मतलब मुझे डर ना, इरेशनल डर। मुझे पता है कि इसके डरने की कोई जरूरत नहीं, जैसे भूत, ठीक है? किसको किसको यहाँ पर भूत से डर लगता है? मुझे तो लगता है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बट क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में आहट, अनहोनी और ऐसे बहुत सारे सीरियल्स उस टाइम पे आते थे, मैंने बहुत देखा है, शायद मैम आप लोगों को याद भी होगा। तो दैट्स द रीजन कि वो डर आज भी है मन में कहीं ना कहीं। और ये वो गलती है जो पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से ये अनजाना अनचाहा सा डर बच्चों में अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है? जैसे कि बच्चों में एक डर है कि वो उनको स्कूल नहीं जाना है, उनको जज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज लो सेल्फ स्टीम ना, आई हैव रिटन हियर। लो सेल्फ स्टीम क्या है? अभी के बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है। उनको अगर आप बोल दीजिए कि क्लास में सामने जाके खड़े हो टेबल के पास, कुछ रिप्लाई करना है, स्टेज पे चले जाओ, असेंबली में कुछ बोलना है ना, तो दे डोंट हैव दैट करेज कि वो स्टेज पे जाकर के कुछ स्पीच दे पाएं, वो क्लास में हैंड रेस करके कुछ जवाब दे पाएं, या इवन उनको कुछ छोटी सी इनिशिएटिव, आओ क्लास मॉनिटर बन जाओ, या फिर क्या और बहुत सारी चीज़ें वो करवाई जाती हैं ना, लीडर्स जो बनाए जाते हैं स्कूल में, आई जस्ट फॉरगॉट दैट नेम ना। तो काउंसिल मेंबर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं स्कूल्स में बनाए जाते हैं, हाँ, हाउस फ्लैग वगैरह जो दिए थे, तो वो बच्चों को अभी नहीं करना है। इट इज़ बिकॉज they feel like I am not good enough, and this is the example of low self esteem, this is the example of low confidence in kids, जो अभी इस टाइम में बहुत कॉमन है, बच्चों में देखने को मिल रही है। रीजंस क्या है? आई विल टॉक अबाउट दिस वन लेटर। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आपके सिलेबस में भी ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में ब्रीफ करने की कोशिश की है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एकेडमिक स्ट्रेस। द फोर्थ पॉइंट इज एकेडमिक स्ट्रेस। अभी के टाइम में मैं समझती हूँ पिछले 10-20 सालों से ये चीज़ प्रचलन में आ गई है, जब से पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा अवेयर हुए हैं रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग द इमेज इन द सोसाइटी। तो उनका कहना होता है मैं जो सपने पूरे नहीं कर पाया वो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी इट इज समथिंग लाइक कि तुम्हें 90% तो लाना ही है, क्योंकि शर्मा जी का बेटा 95% ला रहा है। एंड दैट्स द रीज़न कि बहुत सारे बच्चे, मैं नीट नहीं, जैसे मैं अभी कल सेशन ले रही थी, मैंने कल सर को शाम को बताया कि सर अभी बैक टू बैक आज कई सेशंस हो गए हैं, तो कल शाम को मैं एक ऑनलाइन सेशन ले रही थी। अब मैं ये नेक्स्ट केस स्टडी आपसे शेयर कर रही हूँ। वो बच्ची क्लास 10th में शी स्कोर्ड 90%। मुरादाबाद से वो केस मेरे पास आया था, ऑनलाइन सेशन था वो। क्लास 10th में उस बच्ची ने 90% स्कोर किया। उसकी मम्मी इज अ डेंटल सर्जन, बड़ा भाई जो था उसने MBBS कंप्लीट कर लिया था, तो घर में मतलब प्रॉपर पढ़ाई का माहौल था। पापा लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए थे, दैट वन वाज द केस, जिसकी वजह से बच्ची को एंजाइटी बहुत हो रही थी। अभी उसको ऐसा लग रहा था कि मैम मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं क्लास 12th में फेल हो जाऊंगी, और फेल हो गई तो फिर क्या, सोसाइटी में लोग बातें बनाएंगे ना। तो मैं बिल्कुल, और दिन में मतलब उसकी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी रात 8 बजे की, मुझे लगता है रात 8 बजे से पहले उसने कम से कम मुझे 10 से 12 बार कॉल किया, मैम मेरा सेशन आप कब लेंगी, मेरा सेशन आप कब लेंगी। सो शी वॉज हैविंग दिस मच एकेडमिक स्ट्रेस। आज ही अभी ही कुछ जादू कर दीजिए मेरे साथ, सो दैट मुझे अचानक से क्लास 12th का सारा सिलेबस याद हो जाए, बिकॉज शी हैज टू प्रूव हर सेल्फ। भैया ने MBBS क्वालिफाई किया है, मम्मा डेंटल सर्जन है, तो सोसाइटी में मुझे भी उस पोजीशन पे पहुंचना है। सच काइंड ऑफ स्ट्रेस दे आर हैविंग।
द नेक्स्ट वन इज अटेंशन इशू. ना द फिफ्थ पॉइंट आई हैव रिटन देयर. अटेंशन इशू क्या है? तो अभी के जैसे किसी ने अभी यहाँ पर बोला था कि वो बच्चा अटेंशन चाहता है ना. हाँ, तो अटेंशन चाहता है, दैट्स ट्रू एक्चुअली. बच्चे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस फील कर रहे हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर बिजी लाइफ ना. बिकॉज अभी के टाइम में, पहले के टाइम में संयुक्त परिवार हुआ करते थे. तो संयुक्त परिवार का एक फायदा भी था कि मम्मी अगर किचन में बिजी है तो बच्चे को ताई, चाची, दादी कोई मिल गए कहानी सुनाने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए. अभी मम्मी इज अ सिंगल हैंडेड पर्सन जिसको सब कुछ हैंडल करना है बच्चे के साथ. और जिस टाइम पे माँ बिजी हो जाती है, ऑफ कोर्स किड्स फील दैट नेग्लिजेंस एंड एनी हाउ दे वांट टू ग्रैब आवर अटेंशन. तो वो अटेंशन वो ग्रैब कैसे करते हैं? तो वो अटेंशन वो इस तरीके से ग्रैब करते हैं कि भाई जैसे इसके पहले हम लोगों ने वो वीडियो देखा है ना, जहाँ पर शुरू कर देते हैं वो कि मुझे तोड़फोड़ मचानी है, मुझे जिद करना है, मुझे रोना है, सो दैट एनी हाउ आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए. एक और बिहेवियर जो आप लोगों को कॉमन बहुत देखने को मिलेगा और वो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. नंबर 6 ना, एग्रेशन एंड डेफियंस. एग्रेशन एंड डेफियंस क्या है? आज के टाइम में रिसर्च रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 60% से ज़्यादा बच्चों को किसी न किसी तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है. साइकोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स है वो हमें ये बताती है कि 60% से ज़्यादा बच्चों को किसी न किसी तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है. दैट मीन्स कि एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है. बच्चे छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं. बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, है ना. फिजिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ रहा है. बात ना मानना, टॉक बैक करना, बहस करना, पलट के जवाब देना, बात पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनना, ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं जो हर दिन हम लोगों के पास क्लिनिक में आती हैं. द नेक्स्ट वन इज अबाउट बुलिंग. और बुलिंग का मैं आपको एक ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर बताती हूँ. अभी बाय गॉड ग्रेस बहुत सारी, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, चाहे BHU हो गई या विद्यापीठ हो गए, हमारे यहाँ पर रैगिंग से रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस ऑलरेडी फैल चुकी है कि आप रैगिंग नहीं कर सकते. स्कूल्स में अभी भी बुलिंग क्या है बहुत सारे स्कूल अथॉरिटीज़ को नहीं पता. मैं अथॉरिटीज़ की सीधे बात कर रही हूँ, अथॉरिटीज़ को ही नहीं पता और वो अवेयरनेस फैलाने के लिए भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं. और अभी एक रिसेंटली केस हुआ, इट वॉज वायरल ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे 13 साल का उस लड़के का नाम था मिहिर. मिहिर ने 23वें मंजिल से कूद करके छलांग लगा करके सुसाइड कर लिया इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स. मम्मी पापा दोनों खड़े होकर देख ही रहे थे, वो बच्चे को बचा नहीं पाए. उन्हीं के सामने वो दौड़ते हुए बालकनी से गए और 23वें माले से कूद करके उसने जान दे दी. और इकलौता बेटा था वो. एंड व्हाट वाज द केस? द केस वॉज कि मिहिर के साथ पिछले कई महीनों से, ये शायद ये जो खबर आई थी इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, हाँ, तो और ये बेंगलोर का केस है. और हुआ क्या था कि उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो उसकी बहुत ज़्यादा बुलिंग कर रहे थे उसके कॉम्प्लेक्शन को